हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ हार्डवेयर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी के हिंदी के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कमेंट आ रही थी कि व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा हमने, उस ग्रुप में कि भैया हिंदी में जो है कि स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि जो स्टूडेंट हिंदी भाषी राज्यों से हैं वो अपना स्कोर कर पा रहे हैं, लेकिन जो जैसे महाराष्ट्र हो गया, आपका उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या असम से हैं स्टूडेंट, उनका हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज में थोड़ा हिंदी का प्रॉब्लम होती है ना करने में। तो क्योंकि एसएससी जीडी में जो हिंदी है वो बोलचाल वाली हिंदी है, नॉर्मली हिंदी आती है उसमें, क्योंकि उसमें आपके अशुद्धि, पर्यायवाची, विलोम शब्द या लोकोक्ति मुहावरे वगैरह से ऐसे करके उसमें क्वेश्चन आते हैं। तो व्याकरण का तो हिस्सा है नहीं उसमें, तो इस वजह से उन्हें प्रॉब्लम आती है। तो मैं उसी के बारे में बात करूँगा कि वो अपना स्कोर, क्योंकि हिंदी में आपका स्कोर बट्टे में से बट्टा होना चाहिए, तभी आप सिलेक्शन के हकदार हैं एसएससी जीडी में, क्योंकि वैकेंसी पिछली बार की अपेक्षा आधी हैं इस बार, और कंपटीशन भी बहुत तगड़ा है इस बार में। फॉर्म भी लगभग आपके 40-45 लाख के समथिंग भरे गए हैं इसमें। तो हिंदी में आप स्कोर कैसे कर पाएँगे एक अच्छा, तो मैं उसके बारे में बात करूँगा आज। देखो, आपको करना क्या है कि जैसे आपने सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लिया है आपने सभी ने, हिंदी का भी आप किसी बैच से पढ़े होंगे। जैसे आप किसी बैच से गए, हम अवतार बैच स्टूडेंट की बारे में बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर हम इस अवतार बैच के स्टूडेंट की ही बात करते आ रहे हैं शुरू से। तो मैं आपको बता दूँ, आपको देखो, आपने सिलेबस कंप्लीट किया है और उसमें आपने नोट्स बनाए होंगे। जब आपने नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स को ये नहीं है कि एक ही बार पढ़ लिया, आप पढ़ते रहिए, उन्हें कंटिन्यू बनाए रखिए। ऐसे आपके पहले चैप्टर से शुरू कीजिए, आपके 10 दिन में 15 दिन में आपका सभी कंप्लीट हो गया उसमें, फिर आप शुरू से पढ़ते जाइए। फिर ऐसे आप अपना रिदम बना लीजिए, अपने एक-एक करके उसे कंप्लीट कीजिए, ठीक है? और फिर मॉक टेस्ट आपको देना है। मॉक टेस्ट में आप क्या करोगे कि आप ये देखिएगा हिंदी में आपका क्वेश्चन जो है किस टाइप का क्वेश्चन छूटता है। आपके मान के चलिए आपके पर्यायवाची आया उसमें, वह या तो आपने किया, वो गलत चला गया, या फिर आपने स्किप कर दिया। इन दोनों चीज़ों पे आपको काम करना है, ठीक है? छोड़ दिया है आपने तब भी वो याद करने पर बना चाहिए। गलत चला जा रहा है तो फिर गलत पे तो याद करना ही करना है, वो तो मोस्ट है ना? और छोड़ने पे भी याद ही करना है। ये नहीं है कि हमने स्किप कर दिया था, क्यों पढ़ें दोबारा, है ना? तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको अपनी कमियों को पहचानना है। जैसे अब जैसे पर्यायवाची की बात कर रहे थे हम, पर्यायवाची पे उदाहरण लेंगे। आपने पर्यायवाची को किया, वो अच्छा लगा आपका गलत। आप ये देखिए किस पर्यायवाची में जो है, मान लीजिए आपका बादल का पर्यायवाची गलत हो गया, तो आपको बादल के जितने भी पर्यायवाची हैं ना, वो सभी पढ़ लेने हैं, ठीक है? बादल के साथ-साथ ही आपको सभी पर्यायवाची को रिवीजन कर लेना है 1 बार 2 बार, ठीक है? लेकिन बादल के आपको सभी ढंग से पढ़ लेने हैं। और मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। मिनी मॉक टेस्ट चल रहा है आरडब्ल्यू मॉक उस पे ऐप पे, तो वहाँ पे मिनी मॉक टेस्ट लगाइए। आपको हिंदी में आपकी जो प्रॉब्लम है ना, वो आपकी कमियाँ पहचान लोगे ना, अब तभी पता चलेंगी। अब फिर आता है एक अशुद्धि वाला क्वेश्चन आता है। अशुद्धि वाले में क्या है कि आप हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, शब्दों को पहचानिए, देखिए शब्दों को। जैसे आप अशुद्धि में जैसे है ना, उन्हें लिख-लिख के देखिए। जैसे जो टफ शब्द होते हैं, जो आपको नहीं पता है वो कैसे लिखे जाते हैं, आप बुक से उन्हीं को कॉपी में अपनी में लिखिए पेन से। आप उन्हें क्वेश्चन को जो लिखोगे ना, तो आपको एक आदत सी बन जाएगी। फिर आप देखते ही पहचान लोगे कि आपने जो मान के चलिए आपने कोई क्वेश्चन आया, मान के चलिए ज्योत्सना शब्द आ गया, ज्योत्सना, ठीक है? अब ज्योत्सना शब्द आया, वो आपको एक बार लिख के देख लोगे ना, 1 से 2 बार, जब आपको मॉक टेस्ट में या मेन पेपर में आएगा वो क्वेश्चन, तो आप तुरंत बना दोगे कि हाँ, मैंने ये ऐसे किया था। तो आपको लिख-लिख के प्रैक्टिस करनी है अशुद्धि वालों की। और लोकोक्ति मुहावरे आपको बुक से ही पढ़ने हैं। वो उनका क्या है कि वो देखो, अब ये तो है नहीं कुछ ट्रिक है कि वो ऐसे याद हो जाएँगे। आपको उनकी प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी और याद करने पड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। जितने भी बुक में दे रखे हैं 150, 200, 300 जितने भी हैं, उन सबको पढ़ लीजिए अच्छे से। तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको, मेहनत से ही सब कुछ होगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं हो रहा, ठीक है? अगर आपको आप चाहते हैं कि एक अच्छा स्कोर हो, है ना? और सिलेक्शन श्योर हो जाए, तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से ही आप सिलेक्शन ले पाएँगे, अन्यथा आप कितनी भी वीडियो देख लीजिए, कितने भी मोटिवेशनल कुछ भी देख लीजिए, सिलेक्शन नहीं होगा ऐसे। आपको अपने आप में ही बदलाव लाना पड़ेगा, और आपने जो है क्या प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करना है। तो मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, ठीक है? तो अपनी कमियों को पहचानिए, कमियों को पहचानते ही आप पहचान के ही अपनी तैयारी को कीजिए, है ना? मान लीजिए आपके विलोम शब्द गलत हो रहा है, विलोम शब्दों को पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा याद करिए उन्हें, ठीक है? तो इधर-उधर ज़्यादा भटकिए मत, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, 20-22 फरवरी से आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, क्योंकि लगभग 1 महीना सा बचा है। 1 महीने में आपको, अब ये तो है नहीं है कि आप सिलेबस कंप्लीट करने लग जाओ। 1 महीने में आपको प्रैक्टिस ही करनी है अपनी, है ना? प्रैक्टिस आप करोगे तो आपका स्कोर अपने आप बढ़ने लगेगा। अब ये नहीं है कि आप सोच रहे हो कि स्कोर नहीं बढ़ रहा, स्कोर बढ़ने की कोई ट्रिक नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये तो है नहीं कि आप 10 दिन मत पढ़ो स्कोर बढ़ जाएगा, है ना? 10 दिन ज़्यादा पढ़ लीजिए, स्कोर बढ़ जाएगा। 10 दिन पढ़ने से बढ़ेगा, 10 दिन ना पढ़ने से स्कोर नहीं बढ़ेगा। तो आप पढ़ाई कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, स्कोर अपने आप बढ़ जाएगा। पढ़ाई करते रहोगे, स्कोर बढ़ता रहेगा, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही।